सकते हैं। तो आज हम फिर विष्टिकरण के बारे में जानने के लिए प्रयास करेंगे। भद्रा किसे कहते हैं, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ इत्यादि इसके विषय में जानने के लिए प्रयास करते हैं। अब भद्रा की उत्पत्ति के बारे में जो है यहाँ विस्तार से बताया गया है। ठीक है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, सूचित करें। नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जी नहीं दिखा, रुकिए नहीं एक दिख मिनट, रहा है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, दोबारा आ जाए। आ गया गुरुजी। भद्रा की उत्पत्ति और पौराणिक कथा। ठीक है, तो इसको ऋषि मुनियों ने कैसे कैसे कहा है, किस प्रकार से कहा है इत्यादि इसके विषय में जानने के लिए प्रयास करते हैं। तो भद्रा की उत्पत्ति और प्रादुर्भाव के विषय में कथा आती है। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गर्दभ गधे के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा सूर्य भगवान सूर्य नारायण की पुत्री हैं और सूर्य नारायण जो है भगवान, उनकी जो धर्मपत्नी है उनका नाम है छाया, और उनका जो है पुत्र है शनि, और शनि का बहन है आपका भद्रा। तो भद्रा काले वर्ण, लंबे केस, बड़े दांत तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। इनका स्वभाव भी शनि की तरह कड़क बताया गया है। जन्म लेते ही भद्रा ने यज्ञों में नाना प्रकार के विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। क्या होता है भद्रा और क्यों इसे अशुभ माना जाता है? इसके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्य देव को उनके विवाह के लिए बहुत चिंतित हुए। उनको बहुत चिंता सताने लगी कि मेरा जो पुत्री है ये उद्दंड है, कुरूप है, कुलटा है, तो इनसे कौन शादी करेगा? तो भगवान सूर्य नारायण देवताओं के पास प्रस्ताव लेकर के पहुंचे, मेरे कन्याओं से आप लोग विवाह करें। तो सूर्य देव ने विवाह का प्रस्ताव को सभी देवताओं ने ठुकरा दिया। तब सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। तो ब्रह्मा जी ने तब विष्टि से कहा, हे भद्रे, तुम बव बालव कौलव आदि करणों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश अन्य तथा अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा अनादर करते हैं, जो तुम्हें आदर नहीं करते हैं, तुम्हें सत्कार नहीं करते हैं, उनके कार्य में तुम विघ्न डालो बोल करके आशीर्वाद दिया। उनका कार्य तुम बिगाड़ देना, इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। फिर तब से क्या हुआ? तब से भद्रा अपने समय में ही देव दानव मानव समस्त प्राणियों में कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। तो भद्रा तीनों लोकों में निवास करती हैं। वो कौन कौन से लोक हैं? तो कहते हैं स्वर्गलोक, पाताल और मर्त्यलोक, जिसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं, मर्त्यलोक को। तो अब इसमें एक श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? कब कब भद्रा तिथि होती है? तो कहते हैं शुक्ल पक्षेष्टमी पूर्णिमा तिथियों पूर्वार्धे, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अष्टमी और पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा तिथि की पूर्वार्ध में पहले जो 6 घटी होगा उसमें विष्टिकरण होगा पूर्वार्ध में। और शुक्ल पक्ष की एकादशी और चतुर्थी तिथि, एकादशी और चतुर्थी तिथि में उत्तरार्ध में भद्रा होगी। आपको इतना याद करना, अष्टमी और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में पूर्वार्ध में होगी, ठीक है, और शुक्ल पक्ष की एकादशी और चतुर्थी में आपका उत्तरार्ध में भद्रा होती है। ये आपको जानना चाहिए, फिक्स है, ये कभी परिणित वो बदलता नहीं है। और आपका कृष्ण पक्ष की उत्तरार्ध पूर्वार्ध में कौन सी होगी? सप्तमी और चतुर्दशी, सप्तमी और चतुर्दशी। आपको इतना ध्यान देना है
पूर्वार्ध में देखिए कृष्ण पक्ष की सप्तमी में और चतुर्दशी में उत्तरार्ध पूर्वार्ध में होगी, और शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पूर्णिमा में उत्तरार्ध में पूर्वार्ध में होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में, ठीक है, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा में पूर्वार्ध में भद्रा होती है। ये देखिए सप्तमी और चतुर्दशी पूर्वार्धे भद्रा। अब इसमें एकादशी और आपका चतुर्थी जो दिया है, और इसमें एकादश्याम चतुर्थ्यांच उत्तरार्धे भद्रा भवती, तो इसमें आपका तृतीया और दशमी तिथि में, ठीक है, तृतीया और दशमी तिथि में कृष्ण पक्ष की उत्तरार्ध में भद्रा होती है, और इसमें चतुर्थी और एकादशी में शुक्ल पक्ष की में उत्तरार्ध में भद्रा होती है। अब इसमें अब उसमें इधर जाएंगे आपका अष्टमी और पूर्णिमा, ये शुक्ल पक्ष की में पूर्वार्ध में होगी, और उत्तरार्ध में कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में होगी। इतना ही जानना, इतना याद होगा कि नहीं होगा बताएं? जी याद हो जाएगा। आपको इतना जानना है, शुक्ल पक्ष में सम अष्टमी, कृष्ण पक्ष में विषम सप्तमी, ठीक है। कृष्ण पक्ष के अष्टमी जो तिथि है वो सम तिथि है। गुरुजी उस ठीक चार्ट है, से भी तो याद कर सकते हैं ना। आप जैसे भी याद करें। ये देखिए शुक्ल पक्ष अष्टमी पूर्णिमा तिथियों पूर्वार्धे, अष्टमी और पूर्णिमा 15 ये पूर्वार्ध में हुआ, और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में एक एक घटा देना है। बस एक याद करेंगे तो दूसरे को एक एक घटा दीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पूर्णिमा का पूर्वार्ध में अष्टमी, अष्टमी में एक घटा दीजिए सप्तमी, पूर्णिमा 15 होता है, 15 में एक घटा दीजिए चतुर्दशी, ये आपका पूर्वार्ध में हो। समझ में आया कि नहीं? जी जी जी। एक घटाना है बस आपको। अष्टमी और पूर्णिमा याद कर लीजिए शुक्ल पक्ष की, एक एक घटा दीजिए तो कृष्ण पक्ष की आ जाएगी पूर्वार्ध में, ठीक है। अब उत्तरार्ध में आपको क्या करना है, एकादशी और चतुर्थी। अब इसमें एक एक घटा दीजिए, ये उत्तरार्ध में है, शुक्ल पक्ष की दशमी हो गया और तृतीया हो गया। ये कृष्ण पक्ष की जो घटाना है, और शुक्ल पक्ष का जो बड़ा हुआ है। एकादशी उत्तरार्ध में और अष्टमी पूर्वार्ध में। समझ में आया कि नहीं बताएं? क्लियर है? जी याद जी हो जाएगा सभी को। ये आ गया बिल्कुल मात्र बिल्कुल। नहीं, ट्रेन में भी बिठा लेना चाहिए। बाद में बोले अरे फिर पूछेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गुरुदेव इसमें शुभ अब कार्य नहीं करना चाहिए ऐसे। नहीं करना। अब इसमें प्रश्न उठता है भाई, हर किसी में नहीं, इसमें एक प्रश्न ये भी है। हाँ भद्रा तीनों लोकों में निवास करती है, तो आपको ये सूत्र जानना जरूरी है। जब जो है कुंभ राशि, मीन राशि, कर्कट राशि और सिंह राशि में चंद्रमा हो, तो भद्रा तिथि पड़े तो मृत्यु लोक में भद्रा का निवास होता है। जब मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो भद्रा तिथि पड़े उस दिन तो स्वर्ग लोक में होता है। और कन्या, धनु, तुला, मकर में चंद्रमा हो और उस दिन भद्रा तिथि पड़े तो आपका पाताल लोक में होता है। बस इतना सूत्र, ये कुंभ कर्क द्वये मर्त्य, बस इतना ही याद करना है आपको। या तो पूरा श्लोक याद करना है, कर सकते हैं। कुंभ कर्क द्वये मर्त्य स्वर्गे जात्रे लिगे स्त्री धनुर्जु कनक प्रेदो भद्रा तत्रैव तत्फलम। अब इतना 32 अक्षर का आपको मैं इतना हेडेक नहीं दूंगा, बस 9 अक्षर आपको याद करना है, वो 8 अक्षर अनुष्टुप छंद है ना। कुंभ कर्क द्वये मर्त्य, बस इतना। कुंभ राशि से क्रम से 2 राशि, कुंभ कर्क द्वये मर्त्य, ठीक है। कुंभ 11 नंबर राशि है, और कर्कट कुंभ राशि से 2 राशि क्रम से, और कर्कट राशि से क्रम से 2 राशि, 4 नंबर कर्कट, 5 नंबर सिंह। कुंभ कर्क, ये कुंभ राशि 11 नंबर, कर्कट राशि
द्वये मर्त्य अर्थात दो, क्रम से दो मर्त्य लोक में चंद्रमा अगर हो तो मर्त्य लोक में, अर्थात कुंभ, मीन, कर्कट, सिंह, ये दो राशियों में चंद्रमा हो और आपका उस दिन भद्रा तिथि पड़े तो मृत्यु लोक में होगा, तो आपको कार्य नहीं करना चाहिए। और आपको स्वर्ग में हो, पाताल में हो, अन्य राशि में चंद्रमा हो और विष्टिकरण पड़े तो आप निसंकोच कार्य कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बताएं? जी 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 विष्टिकरण हो तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, आपको देखना है वो स्वर्गलोक में है या पाताल में है या मृत्यु लोक में है। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। जी जी बस आपको देखना है कुंभ मीन राशि में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, कर्कट और सिंह राशि में। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं, उदाहरण दिया, दे दूं जी 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 तो चलिए, सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए ये पूर्णिमा तिथि है, अब ये विष्टिकरण भी दिया हुआ है, सुबह 7:10:07 तक आपका विष्टिकरण है, उसके बाद बवकरण लग जाएगा, है कि नहीं है? जी अब ये जी विष्टिकरण हमें देखना होगा, ये स्वर्ग में है या पाताल में है या कहाँ है। तो कुंभ मृत्यु लोक। कर्कट द्वये मर्त्य, कर्कट राशि और सिंह राशि में चंद्रमा है, ये देखिए चंद्र राशि। तो कहाँ है ये भद्रा? मृत्यु लोक में मृत्यु है। लोक आज में शुभ जी कार्य नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जी गुरुजी जी 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 अगर ये चंद्रमा अन्य राशि पर होता, बस 4 राशि छोड़ करके, कौन कौन? कर्कट, सिंह कुंभ मीन और कुंभ कर्क सिंह और मीन राशि में छोड़ करके, और बाकी 8 राशियों में हम कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार की कार्य नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया सभी को? भूलना नहीं, बाद में पता नहीं जी पंचांग देखेंगे, कुछ देंगे, दूसरे को बता देंगे, क्या लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर ज्योतिषी बताएंगे, फिर विष्टिकरण में आप कार्य करने के लिए बता देंगे। गुरुजी सर्वार्थ सिद्धि योग में ये मान्य रहेगा तो नहीं? विष्टिकरण में चाहे कोई सा भी योग नहीं हो, घटित होता है। जी जी चलिए, अब ये आपने जाना, अब इसमें एक चीज होता है, और एक चीज, इसका पूछ पूछ इत्यादि होता है, वो लफड़ा है, आप लोगों को अभी ये बताऊंगा तो आपका सर दर्द हो जाएगा, तो नहीं ले जाऊंगा मैं इधर। अब मान लीजिए, अब ये उत्तरार्ध जो भद्रा होता है ये रात का माना जाता है, और पूर्वार्ध भद्रा दिन में माना जाता है। तो भद्रा, ये दिन का भद्रा रात्रि में प्रारंभ हो और रात्रि के भद्रा दिन में हो तो भी दोष नहीं लगता है। बस आपका महत्वपूर्ण है भद्रा कहां पर निवास कर रही है, मृत्युलोक में, स्वर्गलोक में या पाताल में। तो आपको मर्त्यलोक में जो भद्रा हो, कर्कट राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 4 राशियों में चंद्रमा नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, जी समझ में आ गया? बिल्कुल जी 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 बिल्कुल आ गया। तो आज के लिए इतना ही चलेगा कि और पढ़ाया जाए? बहुत है गुरुजी, दिमाग है, बहुत है अभी इतना इतना गुरुजी याद हो जाता है ना, क्लास ज्यादा याद हो जाएगा तो फिर वो पढ़ नहीं पाते। ज्यादा हो जाएगा। तिरुपति मिश्रा वीडियो सब वॉइस लोग एंड अभी ऑडियो कॉपी। कोई लिप नहीं होगा, सब लोग वीडियो ऑन करें, मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो बताइए, जो नए लोग जुड़े हैं उन लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? जी जी समझ में कुछ जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। म्यूट कर ले जिनका डबल डबल अनम्यूट है। अभिषेक जी डबल डबल जुड़े हैं, म्यूट कर लें। जी तो सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं।
अभिषेक जी कोई दिक्कत? नहीं नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं और समय से आपका लग रहा है पूर्ण भी गुरुजी हो जाएगा। जी जी, कोशिश तो कर रहा हूँ, कभी कारण इधर उधर व्यस्त होने के कारण जो है अभी जो आया हूँ, ये तो एक जगह घर में बुला लिए भोजन के लिए, तो जाना भी जरूरी था। भैया का घर था, तो इसलिए मैंने 9 बजे से क्लास रख दिया आज। जी। जी जी, अच्छा हुआ 9 बजे सही टाइम है। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोग किसी का कुंडली देख करके उसका तिथि भी बता सके, करण भी बता सके, वो कब जन्म लिया है वो भी आप बता सके। आज से 10 साल पहले जन्म लिया है, उसने डेट ऑफ बर्थ बोल दिया, आप उसका बिना वो चीज देख करके आप कुंडली बना दे सकें। मैं वैसा आप बने, मैं वैसा चाहता हूँ। आप सॉफ्टवेयर के सहारे से आप कुंडली बनाए किसी का, मैं ये नहीं चाहता हूँ। बस प्रारंभ के लिए आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हो, जी समझ रहे हैं? जी तो वो दक्षता आपके अंदर आना चाहिए। बहुत कम ही लोग ज्योतिषी हैं कि दूसरों का कुंडली देख करके तिथि बता देंगे, करण बता देंगे, योग बता देंगे, वो चीज। लेकिन ये छोटा सा बस ट्रिक है। आप दूसरों को सोचेंगे अरे कितना भयंकर खूंखार ज्योतिषी है, हमारा कुंडली देख करके उन्होंने तिथि बता दिया, वार बता दिया, नक्षत्र बता दिया, योग बता दिया, करण बता दिया। कुछ नहीं है, बस ट्रिक है, बस छोटा सा, बस सिखाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं ना, जी ज्योतिषी तरुणी विद्या पिता पुत्रो न दीयते। ये तरुणी विद्या है, पिता भी पुत्रों को प्रदान नहीं करता है। बोले क्यों नहीं करता है? बोले पिता को अगर बेटा सिखा देगा तो यजमान लोग आएंगे, उनका कुंडली देखेगा, फल कथन करेगा, जो दक्षिणा मिलेगा वो पिता को नहीं देगा, तो पिताजी को नहीं देगा तो पिताजी घर गृहस्थ चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसको अगर मैं सिखा दूंगा तो मेरा घर ही चलने में मुश्किल हो जाएगा, बोल करके पिता भी अपने पुत्रों को नहीं सिखाते हैं। जी। जी अच्छा, ये अगर किसी कुंडली में अगर डिग्रियां जो है नहीं लिखी हुई हैं तो वहां पर तो बताने में दिक्कत आएगी। उसका आप सही फल कथन थोड़ी कहेंगे। बुखार आया है किसी ने आप कहा, तो आप पैरासिटामोल खाएंगे बोल देंगे थोड़ी होगा। उसको डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, या कोरोना हुआ है, या ओमिक्रॉन हुआ है, तो क्या हुआ है ये तो मालूम होना चाहिए। बिना डिग्री के कैसे जी बता देंगे आप? गुरुजी वीडियो जी बंद कर दे। हाँ, इसका वो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।